अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे, पसीने छूट गए एक दिया बनाने। मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने। अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे, पसीने छूट गए एक दिया बनाने। मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। हम ही बुनियाद का पत्थर हैं, लेकिन हमें घर से निकाला जा रहा है। जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, मोहब्बत करने वाला जा रहा है। कुछ अलग हूं, कह रहा हूं कि मैं जब मर जाऊं, सर साहब सुनिएगा, मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। राहत अंदौरी ने जो शायरी की वो इंडिया और पाकिस्तान के करोड़ों और अरबों इंसानों की दुख की, मसाइल की, मसले की, इश्यूज़ की अक्कास रही। वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, बल्कि जो पिसे हुए तबकात हैं इंडिया और पाकिस्तान में, और फिर उनकी शायरी के लिए जो वक्त रहा वो मौजू तरीन, उसमें सोशल मीडिया तरक्की कर गया था, ग्रो कर चुका था। राहत अंदौरी की एक नज़्म जो इसी साल 2020 फरवरी में वैलेंटाइन डे के मौके पर वायरल हो गई थी। वो नज़्म कुछ यूं थी: बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर जाने का नहीं। इंडिया और पाकिस्तान के नौजवानों में ये बहुत वायरल हुई और लाखों करोड़ों चाहने वालों ने, प्यारों ने अपने प्यारों को ये नज़्म टिकटॉक बना के भेजी, और इससे वो राहत अंदौरी की इस नज़्म से दरअसल वो अपने दिल की बात भी कहते रहे। उनके लिए भी शायरी की, उनकी किताबें भी आईं, और ख़ास तौर पे वो अवामी जलसों की और जुलूसों की, एहतजाजी जलसों की वो जाने महफिल हुआ करते थे। राहत अंदौरी ने जो चलना है तो तलवार उठा, मेरी तरह मुझसे बुज़दिल की हिमायत नहीं होने वाली है। साथ चलना है तो तलवार उठा, मेरी तरह मुझसे बुज़दिल की हिमायत नहीं होने वाली। और अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा। हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है मियां। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है।
हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। ये है 1994 में इनकी पहली फिल्म थी जिसके लिए उन्होंने गीत लिखा था, मैं आशिक हूँ। तो अब उस वक्त जो लोग जो गा रहे थे सिंगिंग में, अनुराधा पौडवाल, सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल, कुमार शानू, और इन्होंने जो काम किया वो ज़्यादातर मौसीकार जो उनके रहे अन्नू मलिक और परवेज़ अख्तर एक मौसीकार थे, और दूसरे इस तरह के मौसीकारों ने। शक्ल व शबात जो है वो एक मुअम्मर और बुज़ुर्ग आदमी की लगती थी। वो 1950 में पैदा हुए थे। इन्हें जो शायरी की उन्हें ज़्यादातर मौसीकार अन्नू मलिक ने उनकी धुनें तरतीब दी, और उनमें जो सिंगर ने गाने के लिए मैसर रहे उनमें अनुराधा पौडवाल, कुमार शानू, अलका याग्निक, अमित कुमार, अलीशा चुनाए और विनोद राठौर, सुनिधि चौहान, इसी तरह श्रेया घोषाल वगैरह ने। राहत अंदूरी की जो चीता चीता फिल्में हैं, जो उनकी शायरी है उसमें है खुददार है, नाराज़ है, मुन्ना भाई, MBBS है, और मर्डर है, और मिशन कश्मीर है। और मिशन कश्मीर भी आपको पता है कि विनोद चोपड़ा की ये फिल्म थी, और मुन्ना भाई MBBS सीरीज थी जो, वो भी विनोद चोपड़ा की थी। विनोद चोपड़ा ये वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने खामोशी बनाई थी, परिंदा बनाई थी, और 1942 लव स्टोरी। राहत अंदूरी साहब से विनोद चोपड़ा ने अपनी फिल्मों के लिए शायरी करवाई थी। राहत अंदूरी की इब्तदाई ज़िंदगी पर नज़र डालें तो इनके वालिद जो रिफ़तुल्लाह कुरैशी, ये एक टेक्सटाइल मिल के मुलाजिम थे, और इनकी वालिदा का नाम मकबूलुन्निसा था, और 1950 में ये पैदा हुए। राई तालीम जो है इंदौर में ही पाई, और नूतन स्कूल में से इन्होंने मैट्रिक किया। उसके बाद इस्लामिया क्रीमिया कॉलेज से इन्होंने अपना बैचलर मुकम्मल किया। उसके बाद बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से MA उर्दू का इम्तहान पास किया। ख़वातीन व हज़रात, इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं उर्दू की तरफ उनका ध्यान नहीं है, क्योंकि जो लिखता पढ़ता है उसके लिए नौकरी नहीं है कोई उसमें कॉरपोरेट्स में, और आज के इंडिया में वो उसके लिए कोई नौकरी के कोई वसी तर मौके नहीं है। लेकिन इसके बावजूद राहत अंदूरी साहब ने उर्दू में दिलचस्पी ली, और फिर इन्होंने इसमें PhD भी की, और बहुत साल तक पढ़ाया। राहत अंदूरी बहुत अच्छे गैर मामूली एक शोहरत रखते थे पढ़ाने में भी, और ये मुसव्वर भी थे, और आहिस्ता आहिस्ता फिर ये अवामी मुशायरों में इन्होंने शिरकत की। और अंदूरी ऐसे शायर थे जिन्हें हज़ारों का मजमा बांधने का गुर आता था, फन आता था, और उनकी एक एक एक्सप्रेशन का मज़ा लेते थे, और एक एक शेर का ऑडियंस मज़ा लेती थी। और कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे, और मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे। मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद भंवर है जिसकी। तो राहत अंदूरी के लिए कहा जा सकता है कि तैतुल लफ्ज़ में वो बहुत बड़े शायर थे।
आज के ज़माने में तो शायद इंडिया और पाकिस्तान में देखा जाए तो कोई भी दूसरा उन जैसा नहीं था। हाँ, उनसे जो पहले आपको सुना रहा हूं ह्यूस्टन में, ये शेर मैं लाल किले में भी पढ़ता हूं और वजीर आजम बैठे हुए होते हैं और उनके सामने मैं ये शेर पढ़ता हूं। मैं इसीलिए शायद मैं हिंदुस्तान में बहुत मशहूर हूं या बहुत बदनाम हूं। इमरजेंसी के जमाने में मैंने एक मरतबा यह कह दिया था कि सरकार चोर है, तो दूसरे दिन पुलिस स्टेशन पर मुझे बुला लिया गया। अफसर ने मुझसे पूछा कि आपने रात मुशायरे में यह कहा है कि सरकार चोर है। मैंने कहा जी हाँ, ये तो कहा है कि सरकार चोर है, लेकिन ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान की सरकार चोर है, कि पाकिस्तान की सरकार चोर है, या अमेरिका की सरकार चोर है, या बरतानिया की सरकार चोर है। तो वह अफसर ने मुझे देख के अफसर मुस्कुराया और कहा कि अच्छा, आप हमें बेवकूफ भी समझते हैं क्या? हमें मालूम नहीं कि सरकार कहां की चोर है? उसने जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल। यहां की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। उससे पहले पाकिस्तान में जॉन एलिया ऐसे शायर रहे हैं जिनका तहतुल लफ्ज में कलाम पढ़ना जो है लोगों को बहुत ही बाता था। और देखिए कि ये दो ऐसे शायर हुए हैं इंडिया और पाकिस्तान में, यानी जॉन एलिया और राहत तंदूरी, जिनके लहजे की भी नकाली हुई, शेरों की तरकीब और टेक्निक की भी कापी हुई। बल्कि जॉन एलिया के लिए तो ये था कि उनकी हूबहू शक्ल भी बनाई गई, उसी तरह नौजवानों ने बाल बनाए और ग्लासेस गॉगल्स लगाए। तो ये वो दो शायर रहे, यानी राहत तंदूरी और जॉन एलिया, जिनकी लहजों की भी निकाली हुई और शायरी और तकनीक की भी निकाली। अब मेरी कोई जिंदगी ही नहीं, कोई जिंदगी ही नहीं, अब भी तुम मेरी जिंदगी हो क्या। राहत तंदूरी ने जो किताबें लिखी उनमें चीदा चीदा रुत, मेरे बाद, धूप बहुत है, चांद पागल है, मौजूद और नाराज जो हैं उनकी मशहूर किताबें रही। राहत तंदूरी रोज वही एक कोशिश जिंदा रहने की, मरने की भी कुछ तैयारी किया कर। अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे, पसीने छूट गए एक दिया बनाने। मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने में। लफ्ज पढ़ने वाले शायरों में और शायरात में सबा अख्तर और इसी तरह जोश मलिया आबादी और हफीज जलंधरी साहब, तुम्हारे यहाँ हबीब जालब को बहुत शौक से लोगों ने सुना। और जो ख़ास तौर पर ज़ाती तौर पर मेरी ये ख्वाहिश रही कि राहत तंदूरी की मेज़बानी का शर्फ हासिल होता, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका। चंद साल पहले मैंने राहत तंदूरी साहब से टेलीफोन पर कहा कि हम अगर आपको लाहौर आने की दावत दें तो तशरीफ़ लाएंगे। कहने लगे, आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं। लेकिन हालात के बायस ऐसा ना हो सका। राहत तंदूरी की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो अपनी शायरी का लफ्ज़ लफ्ज़ और ज़ेर ज़ब्र एक्सप्रेस करते थे, जो सलाहियत दुनिया के बहुत कम शायरों को नसीब होती है। चंद साल पहले जब मैं जियो से वाबस्ता था तो मैंने प्रोग्राम खबरनाक के लिए राहत तंदूरी साहब की डमी अदाकार आगा माजिद से कराई थी। आगा माजिद का मेकअप गेटअप तो हूबहू राहत तंदूरी साहब से मिल गया था, लेकिन हम सबको उनका लबहो लहजा इख्तियार करते हुए बड़ी मुश्किल पेश आई थी।
आगा माजिद ने राहत तंदूरी का किरदार करने के लिए बहुत मेहनत की थी। सियासी तंज़ो मिज़ाज के प्रोग्राम खबरनाक के लिए राहत तंदूरी की डमी हमारी तरफ से इस मुनफरद शायर को उनकी ज़िंदगी में एक खराज तहसीन भी था। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। और 2 गज सही, 2 गज सही, 2 गज सही, मगर ये मेरी मिल्कियत तो है प्रॉपर्टी। 2 गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। ए मौत, तूने मुझको जमींदार कर दिया।